हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हम सबको पता है कि बॉडी में वेन और आर्टरीज, ये दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो वो कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, वेन्स का क्या फंक्शन होता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो कौन कैरी करता है, और जो प्योर ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है, कौन हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, कौन ब्रेन को सप्लाई करता है, ये सारी बातें हमें पता नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं आर्टरीज की। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती है, तो उसी को आर्टरी कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं एओर्टा की। तो एओर्टा जो होता है, तो एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी में, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो उसे एओर्टा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आर्टेरियोल्स की। तो आर्टेरियोल्स जो होते हैं वो स्मॉलर आर्टरीज होती है। तो अब हम बात करते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। तो अब हम बात करते हैं वेन्यूल्स की। तो वेन्यूल्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट वेन होती है। तो अब हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स जो होती है वो पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले आती है, तो उसे वेन्स कहते हैं। जैसे कि आर्टरीज जो होती है तो वो हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है, और वेन्स जो है पूरे शरीर से ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है। तो अब हम बात करते हैं वेना कैवा की। तो वेना कैवा जो है वो लार्जेस्ट वेन होती है बॉडी में। जिस तरह एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो वेना कैवा लार्जेस्ट वेन होती है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है आर्टरी और वेन में। तो आर्टरी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो हार्ट से ब्लड को अवे ले जाती है, दूर ले जाती है, मतलब कि पूरे शरीर में हार्ट से ब्लड पहुंचाने का काम जो है वो आर्टरीज का है। और वेन्स जो है तो बॉडी के पूरे पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके वो हार्ट तक ले आती है। ये हो गया पहला डिफरेंस। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर, और वो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। तो वहीं पर अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या करती है, बॉडी के वेरियस टिश्यूज जो है, जो वेरियस पार्ट है, तो वहाँ से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है, और एक्सेप्ट मतलब कि छोड़कर, सिर्फ एक वेन को छोड़कर, वो है पल्मोनरी वेन। जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। तो वही अगर जो वेन से ब्लड निकलता है, वेन में जो ब्लड होता है वो पर्पलिश रेड कलर का होता है। तो अगर हमें ये पहचानने में बहुत आसानी होती है कि अगर कहीं एक्सीडेंटल केस है और वहाँ पर खून बह रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो आर्टेरियल ब्लड है या वेनस ब्लड है। तो ये पहचानने के लिए अगर आर्टरी से ब्लड आ रहा है तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा, और वेन से ब्लीडिंग हो रही है तो वो पर्पलिश रेड कलर का होगा। तो इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो
आर्टरी से हो रही है या वेन से हो रही है। आर्टरी जो होती है तो उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक होती है। वही अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती है, लेस इलास्टिक होती है और लेस फाइबरस होती है। तो नंबर 5वां डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो जब आर्टरीज एम्प्टी होती है, मतलब उसमें ब्लड नहीं होता है, तो वो कोलैप्स नहीं होती है। वही उसके उल्टा अगर वेन्स की हम बात करें तो जब वेन्स एम्प्टी होती है तो वो कोलैप्स होती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 6 डिफरेंस की। अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी को वाल्व्स नहीं होते हैं, VALVE वाल्व्स नहीं होते हैं। तो वही अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में वाल्व्स होती है। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो है वो पल्सेटाइल होती है, मतलब उसके जो पल्स होते हैं तो वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो वेन्स होती है तो वेन्स नॉन पल्सेटाइल होती है, मतलब कि उसके पल्स नहीं होते हैं। तो नंबर 8 के डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो आर्टरीज जो होती है तो उसका जो ब्लड होता है तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो रैपिड होता है और अंडर फोर्स होता है। वही अगर हम वेन्स की बात करें तो उसका ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो होता है और लो प्रेशर के अंडर में होता है। आर्टरीज कभी भी उसकी जो रिस्पेक्टिव वेन्स होती है तो उससे छोटी होती है, मतलब कि आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जहाँ आर्टरी जाती है तो वहाँ पर उसके साथ में एक वेन्स भी होती है। तो आर्टरी और वेन्स में ये डिफरेंस होता है कि जो आर्टरी के साथ वेन जाती है तो वो वेन बड़ी होती है और आर्टरी स्मॉल होती है। तो वही अगर हम वेन की बात करें तो बिल्कुल उल्टा होता है, वेन्स बड़ी होती है और उसकी जो रिस्पेक्टिव आर्टरी होती है वो छोटी होती है। आर्टरीज जो होती है वो बॉडी में डीप सिचुएटेड होती है, यानी कि वेल प्रोटेक्टेड होती है। तो वो उसके उल्टा ही वेन जो होती है तो वो सुपरफिशियल होता है। तो वेन कभी भी कट सकती है, लेकिन आर्टरी जो है तो उसको कटने में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो डीप सीटेड होती है और वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है। तो ये डिफरेंस होते हैं आर्टरीज और वेन्स में। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है, प्योर ब्लड कौन कैरी करता है। इसके अलावा बहुत सारे लगभग 10 डिफरेंस हमने आर्टरी और वेन्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो कि हमें मालूम होने ही चाहिए। तो इससे फील्ड प्रैक्टिशनर को बहुत मदद मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है, और मेरे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।